ग्लोबल आई.टी.आई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है वर्कशॉप ऑफ कैलकुलेशन जो कि फर्स्ट ईयर ट्रेड के लिए है। फर्स्ट ईयर में यहाँ लिखा होगा वर्कशॉप ऑफ कैलकुलेशन जो ऑल ट्रेड, मतलब जितनी भी आई.टी.आई में 2 साल के कोर्स होते हैं उनमें ये सब्जेक्ट कॉमन होता है। ठीक है, तो जो भी लोग आई.टी.आई कर रहे हैं जिनका कोर्स 2 साल का है उनमें ये सब्जेक्ट कॉमन होगी वर्कशॉप ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस। फर्स्ट ईयर में सिर्फ, सेकेंड ईयर में अलग हो जाता है, फर्स्ट ईयर में सभी ट्रेड के लिए कॉमन होता है। और ये जो क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं इसका पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है तो आप यहाँ पे चले जाइए www.globaliti.org। यहाँ से बिल्कुल आसानी से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे इस वेबसाइट से। ठीक है, यहाँ पे जो आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन का प्लस थ्योरी वगैरह के भी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी इस वेबसाइट पे। तो आप इस वेबसाइट पे चेक कर लीजिएगा सभी सेक्शन, आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी आपके स्टडी से मटेरियल। ठीक है, आगे जो है इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। और उसके पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप सारे क्वेश्चन इसके पहले के भी वीडियो देखना चाह रहे हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे दूंगा। आप वहां क्लिक करके आप जो है थ्योरी का, वर्कशॉप कैलकुलेशन का, इंजीनियरिंग ड्राइंग का, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, बाकी भी सब्जेक्ट के इस टाइप के वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे डायरेक्ट प्लेलिस्ट में चले जाइए, यूट्यूब ओपन कीजिए, वहाँ प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो क्या होगा, सारी वीडियो बिल्कुल आपको इकट्ठी मिल जाएगी सब्जेक्ट वाइज। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है धारा क्या है। धारा क्या है, आपसे करंट का मान पूछ रखा है और आर की वैल्यू, आर का मतलब प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस, और वी आपका वोल्ट होता है। तो आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है 50 ओम, विभवांतर आपको 220 वोल्ट दिया हुआ, वी का मान। ठीक है, वोल्टेज आपको कितना 220 वोल्ट दिया हुआ, और आई का मान आपसे पूछ रखा है। आपको ओम का नियम याद होगा। ओम का नियम क्या था, V = IR। ओम ने ही नियम दिया था। तो बहुत ही आसान हो जा रहा है क्वेश्चन, क्योंकि आपके पास दो चीजों का वैल्यू दे रखा है, आर की वैल्यू और वी की वैल्यू। वी और आर की वैल्यू पता है, आई की वैल्यू हमें निकालनी है। बिल्कुल सिंपल हो गया। फिर तो आई की वैल्यू निकालनी है तो आई = क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका गुणा इधर आएगा भाग, V/R हो जाएगा। ठीक है, वी की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट है, पुट कर लीजिए यहाँ पे 220/। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 50 ओम दे रखा है, 50 ओम लिख लिया हमने, बस भाग दे देंगे आपके आंसर आ जाएगा। 1 0 से कट जाएगा, ये 5 चौको 20, कितना बचा, 2 हासिल बच गया आपको, दशमलव देंगे तो 20 हो जाएगा, और फिर 5 चौको 20 हो जाएगा, काम खत्म। धारा है, करंट का मात्रा क्या होता है, एम्पियर होता है, करंट का मात्रा एम्पियर होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर जो 4 है 4.4 एम्पियर, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बस आपको फार्मूला ध्यान रखना है। जो इस टाइप के न्यूमेरिकल आते हैं ना बहुत ही आसान होते हैं, एकदम फार्मूला बेसिस होते हैं। आपको फार्मूला याद है, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है R = 250 ओम, I = 0.44 ओम। क्या दे रखा है, प्रतिरोध का मान दे रखा है 250 ओम और धारा की वैल्यू दे रखी है 0.44 एम्पियर, और हमसे पूछ रहा है V की वैल्यू। ठीक है, सेम वही फार्मूला, कुछ भी आपको दिमाग नहीं लगाना है। क्या फार्मूला आपने बताया, ओम का जो नियम है, V = IR। V = IR, क्या क्या दे रखा है, R दे रखा है, I दे रखा है। R और I की वैल्यू दी हुई है, V का निकालना है, बिल्कुल आसान। I की वैल्यू रख लीजिए 0.44 इंटू R की वैल्यू 250 ओम। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 0 है तो 1 अंक दशमलव इधर खसक जाएगा, 4.4 इंटू 25 हो जाएगा। भाई 1 0 मतलब 10 का गुणा करेंगे तो यहाँ से 0 हट गया, इसमें हमने गुणा कर दिया तो 4.4 हो गया। अब इसका गुणा कर लीजिए, 25 चौको 100, 0 हो गया, हासिल आया 10, 25 चौको 100, 100 10 110। 1 अंक पे दशमलव था, 1 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 110 आ जाएगा, 110 वोल्ट। ठीक है, तो V की वैल्यू आपको पता चलेगी। ऑप्शन आपका इसमें भी ऑप्शन 4 सही है, 110 वोल्ट। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं। अगला कह रहा है ओम के नियम के अनुसार कौन सा कथन सही है। मैंने इसके पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ओम का नियम बताया भी था। ओम ने क्या बोला था, उन्होंने कहा था कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर हो, जो टेम्परेचर है, जो तापमान है वो कांस्टेंट हो, नियत हो। मतलब कांस्टेंट का मतलब होता है एक फिक्स तापमान, ना घट रहा हो ना बढ़ रहा हो, कहीं पर भी कांस्टेंट टेम्परेचर है। ठीक है, तो और सर्किट हमारी क्लोज हो, बंद परिपथ में कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हमारी धारा होता है, उन्होंने बोला था
उन्होंने बोला था V इज इक्वल टू आई आर, ये दिया था ना। तो उन्होंने बोला था कि जो धारा होता है वो वोल्टेज के अनुपाती होता है या समानुपाती कह लीजिए, और रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही उन्होंने नियम दिया था। तो V इज इक्वल टू आई आर होता है, हम जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या दिया, आई अनुपाती 1/V। अगर हम इस हिसाब से चेंज करना चाहें तो यहाँ से हमें क्या मिल सकता है, सब आई के रेशियो में है, देख रहे हैं ना, सब आई के रेशियो में है। तो इसको ट्रांसफर कर लीजिए, आई इज इक्वल टू V/R। अब आई से अगर हम रिलेट करना चाहें तो आई भाई ये इसके बिल्कुल सीध में है, तो आई अनुपाती भी हो जाएगा। और दूसरा वाला क्या है, इसके नीचे है, तो इसको अगर मैं अलग से लिखना चाहे तो आई अनुपाती 1/R हो जाएगा। इन्हीं दोनों को मिला करके तो उनका नियम बना था। उन्होंने बताया था कि जो धारा होती है वो वोल्टेज के अनुपाती होता है और रेजिस्टेंस के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब होता है कि अगर धारा का मान बढ़ेगा तो वोल्टेज का भी मान बढ़ेगा, जब अनुपाती होते हैं। लेकिन अगर धारा का मान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस का मान घटेगा। जब व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। अगर व्युत्क्रमानुपाती है तो अनुपाती का मतलब अगर एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा, अगर एक घट रहा है तो दूसरा भी घटेगा। और इसमें उल्टा होता है, एक बढ़ता है दूसरा घटता है, अगर एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है। तो ये था आई अनुपाती V और आई अनुपाती 1/R। तो ऐसा कहीं पे दिया हुआ है, देखिए पहले आई अनुपाती 1/V है, जबकि ऐसा नहीं है। ओम के नियम के अनुसार आई अनुपाती V होना चाहिए था, आई अनुपाती R नहीं, आई अनुपाती 1/R होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी सही नहीं होगा। तीसरा कह रहा है आई अनुपाती V/R। तो ऐसा हो सकता है, देखिए आई अनुपाती V है, आई अनुपाती 1/R, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि आई अनुपाती V/R। अलग अलग करेंगे तो आई अनुपाती V हो जाएगा, आई अनुपाती 1/R हो जाएगा। एक में करेंगे तो इसका मतलब यह वाला ऑप्शन जो है यह सही है। ओम के नियम के अनुसार यह ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक 6 वोल्ट का बल्ब 0.5 एम्पियर धारा पर चलता है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या है। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बस आपको देखना है कि क्या क्या वैल्यू दिया हुआ है उसको नोट कर लीजिए और उसको फार्मूले में पुटअप कर दीजिए, बिल्कुल आसानी से आएगा। हमें दे रखा है कि एक बल्ब है 6 वोल्ट का, मतलब V का मान दे रखा है कितना, 6 वोल्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0.5 एम्पियर की धारा है, मतलब I की वैल्यू दे रखी है 0.5 एम्पियर, ये भी ठीक है। फिलामेंट का प्रतिरोध निकालना, प्रतिरोध का मतलब R की वैल्यू हमें निकालनी, बिल्कुल आसान। तीनों चीजें हमने नोट कर ली यहाँ से। एक का मान निकालना है, दो का मान हमें पता है। ओम के नियम के अनुसार V इज इक्वल टू आई आर, हमें चाहिए R की वैल्यू, R इज इक्वल टू V/I। V की वैल्यू क्या है, 6 वोल्ट है, I की वैल्यू क्या है, 0.5 एम्पियर है। दशमलव खत्म करने के लिए 10 का ऊपर गुणा कर लीजिए, 10 का नीचे गुणा कर लीजिए। क्या हो जाएगा आपके पास, ऊपर हो जाएगा 60 और नीचे हो जाएगा 5। ठीक है, अब यहाँ पे कर लीजिए आप अपना, 5 से काट लीजिए, 12 × 5 = 60, 12 ओम। पहला ऑप्शन देख लीजिए, पहला ही सही है, 12 ओम। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 वाट घंटे में कितने वाट सेकेंड होते हैं। वाट नहीं होगा यहाँ पे, मिसप्रिंट हो गया, वाट होगा। ठीक है, 1 वाट घंटे में कितने वाट सेकेंड होते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको बस आपको क्या करना है, सिंपल तरीके से जो चीज़ दे रखा है उसको लिख लीजिए और उसको वाट सेकेंड में परिवर्तित कर दीजिए, चेंज कर दीजिए। देखते हैं कैसे, क्या कह रहा है, 1 वाट घंटे में कितने वाट सेकेंड होते हैं। ठीक है, 1 वाट घंटा, बदलना किस में हमें, वाट सेकेंड में, मतलब वाट वाला वाट रह जा रहा है, बस घंटा को सेकेंड में बदल देना। 1 वाट घंटा को हमें किस में बदलना था, 1 वाट सेकेंड में। 1 वाट घंटे में कितने वाट सेकेंड, तो वाट तो वही रह गया, घंटा सेकेंड में चला गया, कितने वाट सेकेंड होगा, चलिए बदल के देखते हैं। तो ये तो आपका वाट की जगह वाट ही रह जाएगा, वाट की जगह वाट ही रह जाएगा, घंटा को हमें बदलना सेकेंड में। तो आप जानते होंगे 1 घंटे में कितने मिनट, भाई अगर मैं घंटा की जगह मिनट लिखना चाहूँ तो आपको मालूम होगा 1 घंटा में 60 मिनट होता है। मतलब अगर मैं घंटा की जगह मिनट लिखना चाहूँ तो मुझे 60 मिनट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 60 मिनट। अब वाट घंटा किस में बदल गया, वाट मिनट में बदल गया, 60 वाट मिनट हो गया। कितना हो गया यह, 60 वाट मिनट हो गया।
लेकिन हमें बदलना किस में है, वाट सेकेंड में बदलना है। कोई बात नहीं, 60 वाट है। अब मिनट की जगह अगर मैं सेकेंड लिखना चाहूँ तो आपको मालूम होगा 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड, मतलब मैं मिनट की जगह अगर सेकेंड लिखना चाहूँ तो 60 सेकेंड लिखना होगा, 60 सेकेंड। ठीक है, हिंदी में लिख देता हूँ 60 सेकेंड। अब देखिए 60 यहाँ हो गया, 60 यहाँ हो गया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 6 6 के 36 और 2 1 0 1 0 2 0 3600 वाट, और वह क्या हो गया था, अब आपका सेकेंड में बदल गया था। तो यहाँ से हम देखते हैं 3600 वाट सेकेंड, 1 वाट घंटा में 3600 वाट सेकेंड। मैंने क्रम से आपको चेंज करके दिखा दिया, इतना टाइम नहीं लगेगा, जो जानता हो तो तुरंत कर लेगा ना कि 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, मतलब 6 6 के 3600 वाट सेकेंड। ये बस मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा कर दिया कि जो लोग नहीं जानते होंगे तो आज से उनका एक क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वह सही हो जाएगा, 3600 वाट सेकेंड। अगला कह रहे थे 1 वोल्ट का ईएमएफ 1 एम्पीयर करंट के प्रवाह का कारण बनता है। क्या कह रहा है, यदि 1 वोल्ट का ईएमएफ 1 एम्पीयर करंट के प्रवाह का कारण बनता है तो शक्ति क्या है। ठीक है, शक्ति क्या है, शक्ति मतलब P होता है, और दिया क्या क्या है, 1 वोल्ट दिया हुआ और 1 एम्पीयर की करंट दिया हुआ है, करंट और वोल्ट। और आपको मालूम होगा P इज इक्वल टू पावर मतलब शक्ति, P क्या है आपका, शक्ति है, यही शक्ति है। क्या होता है, P इज इक्वल टू आई वी, ये दो चीजें होती है। तो ये कह रहे कि एम्पियर कितना हो गया, करंट कितना हो गया, 1 एम्पियर का, मतलब आई का मान अगर 1 एम्पियर हो जाए, 1 एम्पियर हो जाए, और वोल्टेज ईएमएफ भी 1 वोल्ट हो जाए, दोनों 1 वोल्ट, वह 1 एम्पियर हो गया, ये 1 वोल्ट हो गया, तो शक्ति आपके पास कितने आएगा, आप जानते हैं शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। तो P इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 1 एम्पियर 1 वोल्ट, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, और इसका एम्पियर वोल्ट को क्या हम कह सकते हैं, इसका मात्रक होगा वाट। मतलब शक्ति कितनी हो गई, 1 वाट हो गई। अगर हमारा 1 वोल्ट का ईएमएफ होता है और 1 वोल्ट का ईएमएफ और 1 एम्पियर की करंट होती है, तो दोनों गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो P का मान किसके बराबर होगा, 1 वाट के बराबर होगा। मतलब ऐसा होता है, तो वो शक्ति हमारी 1 वाट के बराबर होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इनमें से क्या विद्युत शक्ति के बराबर होता है, इनमें से क्या विद्युत शक्ति के बराबर होता है। विद्युत शक्ति मतलब वही पी क्यू है, जो अभी हमने फार्मूला लिखा था पी। आइए देखते हैं, हमने क्या लिखा था, विद्युत शक्ति, पी का मतलब पावर, पावर को हिंदी में शक्ति कहते हैं। पी इज इक्वल टू आई वी, आई क्या करंट है, वी आपका वोल्टेज है। ये फार्मूला हम जानते हैं शक्ति का। लेकिन अगर विद्युत शक्ति के बराबर क्या होता, तो आई वी के रूप में तो कोई है नहीं, आप जितने भी देख रहे हैं वी आर के रूप में है या आई आर के रूप में है। ठीक है, तो आपको अभी मालूम होगा, ये तो विद्युत शक्ति की बात हो गई। हम बार बार बात कर रहे थे ओम के नियम का, V इज इक्वल टू आई आर, हमने इसको कई बार पढ़ा, V इज इक्वल टू आई आर, ओम का नियम था। तो अगर मैं V की जगह आई आर रखूँ तो देखिए P का मान क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू आई, और V का मान क्या रख दूं मैं, ओम के नियम के अनुसार V इज इक्वल टू आई आर होता है, हम जानते हैं। तो V की जगह हम रख देंगे आई आर, कोई दिक्कत नहीं, सही चीज है। और P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई का आई में गुणा होगा आई स्क्वायर आर। तो शक्ति का फार्मूला P इज इक्वल टू आई भी होगा और P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी होगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि पावर शक्ति है तो शक्ति का मात्रक वाट होता है, अभी हमने पीछे देखा था। आई स्क्वायर आर, ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है आपका सही हो जाएगा। सब फार्मूले का खेल है, आपको फार्मूला याद होगा, कुछ भी पूछ ले आप उसमें घुमा फिरा के निकाल लोगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब भी आप वीडियो देखा कीजिए, एक कॉपी बनाइए और उस पर फार्मूले को एक तरफ से नोट करते जाइए। इलेक्ट्रिक हीटर 10 एम्पियर का करंट 200 वोल्ट पर कितनी शक्ति की खपत होती है। देखिए दिया क्या क्या, पहले उसको सबसे पहले काम होता है, कोई भी क्वेश्चन हो उस चीज को नोट कीजिए जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है, जो गिवन वैल्यू है उसको सबसे पहले नोट करेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमें इसके साथ कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है।
तो कह रहा है इलेक्ट्रिक हीटर है, 10 एम्पियर का करंट है, करंट दे रखा है 10 एम्पियर, मतलब आई की वैल्यू दे रखी है हमें कितना 10 एम्पियर, आई की वैल्यू हमें दी हुई है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। वोल्ट दे रखा है, वी की वैल्यू 200 वोल्ट, दो चीजें दी हुई है। मतलब हमें क्या क्या दिया हुआ है, एम्पियर है मतलब ये करंट का मान है आई, और वोल्ट है मतलब वी का मान है, आई और वी का मान पता है। और हमसे पूछ क्या रहा है, कितनी शक्ति की खपत होती है, पावर पूछ रहा है, शक्ति पूछ रहा है। और हमने अभी पढ़ा था P = I V, यही तो पढ़ा था, बिल्कुल आसान है, सिंपल दे भी रखा है, आई की वैल्यू 10, वी की वैल्यू 200, और शक्ति का मात्रक वाट होता है, 200 दाम में 2000 वाट, बिल्कुल आसान। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा 2000 वाट। अगला क्वेश्चन है, यदि एक इलेक्ट्रिक आयरन की रेटिंग 220 वोल्ट और 500 वाट है, यदि एक इलेक्ट्रिक आयरन की रेटिंग जो है 220 वोल्ट है, आयरन की रेटिंग 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट मतलब V की वैल्यू दे रखी है, और आगे कह रहा है 500 वाट, वाट किसका मात्रक होता है, पावर का होता है, शक्ति का होता है, मतलब हमें P की वैल्यू और V की वैल्यू दी हुई है, और निकालना क्या है, प्रतिरोध R का मान निकालना है। तो पहले जो मैंने बताया था बार बार, तो पहले जो गिवन वैल्यू उसको लिखते हैं, 220 वोल्ट, V की वैल्यू है 220 वोल्ट, ठीक है। 500 वाट, वाट होता है पावर का मात्रक, मतलब P की वैल्यू दे रखी है कितना 500 वाट, ठीक है, दो चीजें थी, V की वैल्यू P की वैल्यू, निकालना क्या, प्रतिरोध रेजिस्टेंस R की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमें कोई ऐसा फार्मूला देखना होगा जिसमें V दिया हो, P दिया हो, R दिया हो, और अभी हम जानते थे P = IV। इस फार्मूले में देखिए P दिया हुआ है, V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, जबकि हमें क्या चाहिए, R चाहिए। P V दिया हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन तीसरा अगर यहाँ पे R रहा होता तो हमारा काम बन जाता, क्योंकि R की वैल्यू निकालनी थी, लेकिन इसमें तो I दिया हुआ है। इसका मतलब हम ऐसा कुछ जुगाड़ करें जिससे कि I की जगह हमारा R आ जाए, तभी तो काम बनेगा। I की जगह R आ जाता तो हमारा काम बन जाता, दोनों की वैल्यू पता थी। तो I की जगह R कैसे आएगा, तो आपको ओम का नियम याद रखना होगा, ठीक है, V = IR। I की जगह मैं कुछ और रखना चाहूँ तो यहाँ से देखिए क्या होगा, I = V/R, अब काम बन जाएगा। I की जगह क्या रख दें, V/R, तो यहाँ से हो जाएगा P = I की जगह V/R × V, ठीक है। अब ठीक है, अब ये देखिए P की वैल्यू हमें पता है, AVV है, AVV है, तो V की वैल्यू पता है, P की वैल्यू पता है, R की निकालना है, आसान है, अब हो जाएगा। P की वैल्यू कितनी है, 500 वाट है। अगर मैं यहाँ से चेंज करूँ, भाई तिरक गुणा कर लेते हैं तो R क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, P यहाँ आ जाएगा, पहले इसको लिख लेते हैं, R = तब क्या हो जाएगा, V × E/P। अब यहाँ कर लेते हैं, V की वैल्यू 220 वोल्ट, 220 × 220/500, P की वैल्यू भाई 500 वाट, 1 0 A 1 0 A 1 0 A 1 0 दोनों कट गया। 22 का 22 में गुणा करेंगे, अगर आपको वर्गमूल याद होगा तब तो तुरंत आप कर लोगे, नहीं याद होगा तो आपको भाई पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा। याद हो तो मैं बता दूं, 22 484 होता है वर्गमूल, 484/5, 5 से भाग दे लीजिए, 5 9 45, 3 बच गया 34, 5 6 का 30, 4 बच गया, 10 दे देंगे तो 40 हो जाएगा, 5 8 है 40, 96.8 ओम, क्योंकि प्रतिरोध का मान हम निकाल रहे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। देखा आपने, इसमें भी कुछ नहीं था, सब फार्मूले का खेल है, मैं बार बार आपसे बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, ये भी देखिए सेम उसी तरह से, इस वाले में देखा आपने सब ज़्यादातर इसी शक्ति वाले पे था। तो ये जो लास्ट टाइम इमर्सन हीटर का वोल्टेज क्या हुआ, आपको P की वैल्यू दी हुई है, I की दी हुई है, V का निकालना। फार्मूला आप लोगों को मालूम है, P = IV, P की वैल्यू दी हुई है, I की भी वैल्यू दी हुई है, V का निकालना है आपको। आप इसमें पुट कीजिए और इसको निकालिए और मुझे कमेंट करके आप बताएंगे कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि मैंने इस पर कई सारे क्वेश्चन करा दिए ना, तो इस वाले को आप सॉल्व करोगे। P की वैल्यू रखिए, I की वैल्यू रखिए, और उसके बाद मुझे निकाल के बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर कौन सा सही होगा, ठीक है। बाकी डेली की तरह वही बोलूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। थैंक यू।